सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं बात करने वाला हूँ कैरी ऑन इस टॉपिक के ऊपर। एंड कल पुणे यूनिवर्सिटी में भी गाइज इस टॉपिक से रिलेटेड एक अच्छा सा जो प्रोटेस्ट है वो हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने भी इस टॉपिक को जो है वो सपोर्ट किया है। साथ ही में कुछ दिन पहले कुछ अपडेट्स भी आए थे डिप्लोमा के, जिसमें कैरी ऑन जो है वो दिया हुआ है। तो वो क्या अपडेट्स थे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एंड एज ए स्टूडेंट गाइज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सपोज़ अगर आपको इंजीनियरिंग में कैरी ऑन मिलता है तो क्या इसमें आपका फ़ायदा है या फिर नुकसान, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले तो गाइज मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है एंड कौन से मेजर पॉइंट है जो कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के सामने जो है वो रख रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये लिखा है, हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टेड एट एसपीपीयू गेट डिमांडिंग द कैरी ऑन फैसिलिटी फॉर देमसेल्व्स। इसके अलावा फिर यहाँ पे काफ़ी सारे जो पॉइंट्स है वो भी मेंशन्ड है, जिसमें स्टूडेंट्स ने क्या क्वेरी है स्टूडेंट्स को जो कि यूनिवर्सिटी के सामने वो रख रहे हैं, डिमांड करे कि हमें कैरी ऑन चाहिए, वो बताया गया है। जिसमें स्टूडेंट्स का ये कहना है कि हमें जो एग्जामिनेशन के बीच में गैप है वो नहीं दी गई थी, जो करिकुलम है वो एकदम फास्ट पढ़ाया गया। इनसेम एंड एनसेम एग्जामिनेशन के बीच में बहुत ही कम जो गैप है वो दी गई थी। पहले इनसेम हुआ करती थी, फिर एनसेम हुआ करती थी, इस बार एकदम बहुत ही पास आ गई थी। इसके अलावा एग्ज़ाम में जो टाइम है वो भी बहुत कम दिया था, जो गैप होता है वो। इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि ग्रेस मार्क्स के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, किसे ग्रेस मार्क मिलता है किसे नहीं मिलता है, ये भी सारे जो पॉइंट्स है वो उठाए गए हैं। जैसे ऐसा एक स्टूडेंट जिसे इनसेम में 12 के ऊपर मार्क्स मिले, एंडसेम में बस उसको 28 मार्क्स चाहिए होते हैं पासिंग के लिए। तो सपोज़ अगर उसको 26 मिले हैं तो क्या उसे ग्रेस मार्क मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, मिलता भी है या फिर नहीं मिलता है तो ये कैसे पता चलेगा। ऐसे भी काफ़ी सारे यहाँ पे जो क्वेरीज है वो रेज़ किए हुए हैं। एंड ऐसे काफ़ी सारे जो पॉइंट्स है वो स्टूडेंट्स की तरफ से जो है वो रेज़ किए गए हैं। साथ ही में काफ़ी सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो भी यूनिवर्सिटी जो है वो विजिट किए थे ताकि वो स्टूडेंट्स को जो है वो सपोर्ट कर पाए। ठीक है, अब इसके ऊपर ऑफिशियल्स का क्या कहना है वो भी हम देखते हैं। स्पीकिंग टू द मिरर, गोसावी सेड, we had a meeting with the representatives of the student organization. I have instructed the registrar to look into the issues and do the needful. He is addressing a conference with the protesting students regarding their grievances. ठीक है, तो पहले तो गाइज इन्होंने जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ जो मीटिंग है वो की थी, उनको सारी जो चीज़ें वो बताई गई होगी। एंड फिर गाइज इंटरनल जो पुणे यूनिवर्सिटी में मीटिंग्स है वो भी कंडक्ट की जाएगी, जिसमें मल्टीपल जो कमिटीज़ है वो भी होती है। कोई भी डिसीजन लेने के लिए सिंगल अथॉरिटी नहीं होती है, मल्टीपल कमिटीज़ जो है वो रहती है। पहले वहाँ पे सारी जो चीज़ है वो देखी जाएगी एंड देखा जाएगा कि क्या ये वैलिड है, एंड अगर सपोज ऐसे हम डिसीजन लेते हैं तो क्या ये सही रहेगा। बिकॉज देखो अब ये जो डिसीजन है वो नॉर्मल सा डिसीजन नहीं है, ऐसा डिसीजन नहीं है कि एग्ज़ाम के बीच में गैप है तो हमें गैप चाहिए जिससे अदर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अफेक्ट नहीं होगी। ठीक है, बट ये जो डिसीजन है वो थोड़ा अलग है। अब इसमें सपोज़ पुणे यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि आपको कैरी ऑन जो है वो मिल जाएगा, तो बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी बोल सकते कि नहीं हमारी यूनिवर्सिटी में भी मिलना चाहिए। बिकॉज ऐसा पिछले बार हुआ था जब नागपुर यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन डिक्लेयर की थी जब कोरोना वगैरह था, तो बाकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने भी बोला था कि हमारी भी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो होनी चाहिए। तो फिर ओवरऑल जो मामला है वो काफ़ी बढ़ गया था, फिर ऊपर भी गया था, फिर वहाँ पे काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए थे एंड फिर नागपुर यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्जामिनेशन को ऑफलाइन एमसीक्यूज़ किया गया था। तो ऐसे भी काफ़ी सारी जो चीज़ें वो पिछले बार भी हुई थी। ठीक है, तो अगर एक यूनिवर्सिटी कैरी ऑन देती है तो क्या बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी अफेक्ट पड़ेगा, ये भी पुणे यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल जो है वो सोचेंगे एंड ये सारी चीज़ें सोच के सारी चीज़ें डिस्कस होकर जो डिसीजन है वो लिया जाएगा। ठीक है, अब ये डिसीजन पॉजिटिव आता है या फिर नेगेटिव ये तो देखने लायक रहेगा, बट ये हो सकता है डिसीजन आने को थोड़ा बहुत जो टाइम है वो लग सकता है। बिकॉज पहले अच्छी खासी मीटिंग्स होगी, देखा जाएगा कि डिसीजन लेना चाहिए या फिर नहीं, बिकॉज ये नॉर्मल सा डिसीजन नहीं है, इससे काफ़ी सारी जो चीज़ है वो चेंज हो सकती है। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसमें ये भी बोलेंगे कि हम अगर फाइनल ईयर में तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी मिलना चाहिए कि अगर फाइनल ईयर में किसी का एक बैकलॉग लग जाता है फाइनल ईयर के फाइनल सेम में, तो वो अगर किसी और कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उनको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो फिर वो स्टूडेंट्स भी बोलेंगे कि हमको भी ये सारी जो चीज़ है वो मिलनी चाहिए। या फिर इसके पहले जिन स्टूडेंट्स ने वाईडी फेस किया वो भी बोलेंगे कि हमारे टाइम तो ऐसा नहीं था, अब इनको क्यों मिल रहा है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो पॉइंट्स है वो रहेंगे। ठीक है, तो अभी तो सारी जो चीज़ें वो ऐसी है कि जो ऑफिशियल्स है उनका कहना है कि हम इसके ऊपर सोचेंगे, मीटिंग्स वगैरह जो है वो लेंगे। फिलहाल ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि आपको जो कैरी ऑन है वो मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। जैसे ही इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है तो मैं आपको ज़रूर इसके ऊपर जो है वो अपडेट कर दूंगा। तो अभी गाइस मैं आपको एज ए स्टूडेंट ये बताता हूँ कि सपोज़ अगर आपको कैरी ऑन मिलता है तो क्या आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा या फिर इससे आपको जो है वो नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो अब कैरी ऑन के जो है वो डिफरेंट सिचुएशन जो है वो रह सकते हैं। अब जो कैरी ऑन है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि जो डिप्लोमा के अपडेट्स आए उसमें तो कैरी ऑन का जो सिस्टम है वो कुछ अलग सही है। ठीक है, उसकी मैं एक लिंक आपको दे दूंगा, वो पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उनको जो कैरी ऑन मिला है वो थोड़ा खतरनाक सा है। ठीक है, तो वो आप पढ़ लेना एक बार, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
अब देखो गाइस, सपोज करते हैं आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में सपोज आपके 2 बैकलॉग लग गए, तो फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में आपका 1 बैकलॉग लग गया, कुल मिला के फर्स्ट ईयर में आपके अगर 3 बैकलॉग लग गए तो आपको कैरी ऑन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में जो एडमिशन है वो ले सकते हो एंड वहाँ पे अपने जो बैकलॉग है वो क्लियर कर सकते हो। सेम अगर आप सेकंड ईयर में हो, सेकंड ईयर में 1-2 बैकलॉग लग गए, आप थर्ड ईयर में जो है वो जा सकते हो, ठीक है। बट सपोज़ अगर आप थर्ड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हो एंड फर्स्ट ईयर में आपका कोई भी एक सब्जेक्ट भी बैकलॉग है तो आप थर्ड ईयर में जो है वो एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है। ऐसा क्लियर कट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे दी हुई है। अ स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर 5th सेमिस्टर TE if he or she earns minimum 50% credit of the total of third and fourth semester SE and all credits of first year and second semester। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के ऑल क्रेडिट्स मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया कि फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट क्लियर रहना चाहिए, तभी आपको थर्ड ईयर में जो है वो एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा और एक रहती है कि सपोज़ अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में आपके 50% क्रेडिट से भी ज़्यादा क्रेडिट्स आपको जो है वो नहीं मिल रहे हैं, मतलब आपके बहुत सारे बैकलॉग लग गए एंड आपको 50% से भी कम क्रेडिट्स जो है वो मिल रहे हैं। जैसे पुणे यूनिवर्सिटी का क्रेडिट सिस्टम है, इसमें हर एक सेमिस्टर में 22 क्रेडिट्स जो है वो मिलते हैं, ठीक है। एक सेमिस्टर में 22 क्रेडिट्स होते हैं एंड दूसरे सेमिस्टर में जो है वो 22 क्रेडिट्स रहते हैं। तो मिनिमम आपको 22 क्रेडिट्स तक तो जो है वो स्कोर करना पड़ता है फर्स्ट ईयर पूरा मिला के, फर्स्ट एंड सेकेंड सेम, तभी जाके आप जो है वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम एंड सेकेंड सेम मिला के 6 बैकलॉग लग जाते हैं, किसी के 7 लगते हैं, किसी के 8 लगते हैं, किसी के 9 भी लगते हैं, ऐसे भी मैंने देखा है। मेरे साथ फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट ऐसा भी था जिसको फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में 5 के 5 बैकलॉग लग गए थे, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। अब ऐसी कंडीशन में जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो है वो 50% क्रेडिट उस सेमिस्टर, उस पूरे ईयर में, अगर फर्स्ट ईयर में 50% से भी कम क्रेडिट मिलते हैं तो आपको डायरेक्ट जो है वो ईयर ड्रॉप लग जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में आप जो है वो सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते हो। सबसे पहले तो आपको अपने सब्जेक्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा एंड फिर जाके आपको मिनिमम जो 50% क्रेडिट है वो निकालना पड़ेगा एंड उसके बाद ही आप जो है वो सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। सेकेंड ईयर में हो तो थर्ड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे 2 सिचुएशन जो है वो यहाँ पे बन सकता है। अब इसमें देखो गाइस, जिन स्टूडेंट्स का एक ही बैकलॉग है एंड उनको थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिल रहा है, मतलब फर्स्ट ईयर में एक ही बैकलॉग है एंड थर्ड ईयर में एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनको अगर कैरी ऑन मिलता है तो उनके लिए बहुत बढ़िया होगा। उनका मतलब एक ईयर जो है वो वेस्ट नहीं होगा एंड उनको लगेगा कि यार एक तो मैं निकाल लूँगा आराम से, ठीक है। तो कैरी ऑन मिलता है तो थर्ड ईयर में एडमिशन भी मिल जाएगा एंड एक साल जो है वो इतना वेस्ट भी नहीं जाएगा, ठीक है। बट जो सेकेंड सिचुएशन वाले स्टूडेंट है जिनके फर्स्ट ईयर में 6 बैकलॉग लग गए, सेकेंड ईयर में 6 बैकलॉग लग गए एंड डायरेक्ट वाईडी हुए हैं, तो उनके लिए गाइस ये जो सिचुएशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट हो सकती है। बिकॉज देखो, जो सब्जेक्ट्स है वो अच्छे खासे रहते हैं एंड अच्छे खासे टफ सब्जेक्ट्स भी रहते हैं। फर्स्ट ईयर में मैकेनिक्स रहता है, BEE रहता है, M1 M2 रहता है, वो थोड़ा इजी रह सकता है। बट मैकेनिक्स वगैरह में अच्छे खासे बैकलॉग लगते हैं एंड इधर अगर बैकलॉग लगता है तो निकालना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर सोचो कि 6-7 बैकलॉग है एंड सपोज़ अगर आपको कैरी ऑन मिलता है, कैरी ऑन में क्या होगा कि सपोज़ आपको फर्स्ट ईयर में पूरे मिला के 6 बैकलॉग है, सेकेंड ईयर में आपको जो है एडमिशन मिल जाएगा। अब सेकेंड ईयर में जब एडमिशन मिल जाएगा, अब एडमिशन मिला है तो कॉलेज में तो जो है वो जाना पड़ेगा ही। अब कॉलेज में जाओगे तो जो आपको सिखाएंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ही। हो सकता है कि पढ़ो, आप मत पढ़ो या फिर पूरा प्रिपरेशन बैकलॉग एग्जाम का ही करो, बट सेकेंड ईयर के कॉलेज में तो जो है वो आपको जाना ही पड़ेगा एंड जब आप कॉलेज में जाओगे जो सिखाएंगे वो सारी चीज़ें भी करना पड़ेगा। प्लस आपको इंजीनियरिंग में तो पता ही है, प्रैक्टिकल होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट होता है, PBL होता है, ऑडिट कोर्स होता है, अमका ढमका, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें वो होती है जिसमें ओवरऑल जो टाइम है वो मिलता ही नहीं। अगर आप रेगुलर कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट हो तो इंजीनियरिंग का जो स्केड्यूल है वो ओवरऑल काफ़ी टफ है एंड टाइम मैनेज करना भी जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। अब सपोज करते गए कि आपको कैरी ऑन मिल गया एंड आप सेकेंड ईयर में चले गए, अब एग्जामिनेशन की जब बारी आएगी तब क्या होगा, तो सबसे पहले बैकलॉग की जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट की जाती है एंड फिर उसके बाद जो नॉर्मल एग्जामिनेशन है सेकंड ईयर की वो कंडक्ट की जाएगी। थर्ड ईयर में हो गए तो आप इससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। आप बस एग्जाम्पल है उसे चेंज कर लेना। तो सबसे पहले बैकलॉग की एग्जामिनेशन में जो भी 6 सब्जेक्ट होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, उनकी एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। फिर जो आपकी नॉर्मल सेमिस्टर की एग्जामिनेशन है उनके सब्जेक्ट की आपको जो एग्ज़ाम है वो देना पड़ेगा। अगर इनका आप कैलकुलेट करते हो तो एक ही सेमिस्टर में आपको 10-11 सब्जेक्ट की एग्जामिनेशन जो है वो देना पड़ेगा। अब जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, जब हमारे ऑफलाइन पेपर्स हुए थे तो 5 सब्जेक्ट को ही प्रिपेयर करना ओवरऑल जो है वो अच्छा खासा टफ जा रहा था। बट इस कंडीशन में जब आप इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो आप सोच सकते हो कि कितना टेंशन आपको आएगा एंड कैसा लगेगा। मैं तो मतलब सोच के ही मतलब घबरा जाता हूँ कि एक सेमिस्टर में 11 सब्जेक्ट की जब हम एग्ज़ाम देंगे तो क्या पढ़ेंगे एंड क्या नहीं, साथ ही में उसके साथ प्रैक्टिकल, ओरल, असाइनमेंट्स, ये सारी जो चीज़ें वो भी रहती है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को कहीं 5, 6, 7, 8 बैकलॉग लगे हैं एंड वो भी चाह रहे हैं कि यार हमें कैरी ऑन मिल जाए, तो मैं तो बोलूँगा कि यार ऐसे कंडीशन में अगर आप वाईडी हो जाते हो, उसमें आप पहले पूरे अपने क्लियर कर लेते
लेते हो सब्जेक्ट, फिर आप फ्रेश एडमिशन लेते हो नेक्स्ट ईयर में, तो वो हो सकता है आपके लिए ज़्यादा बेटर हो, बिकॉज उससे ये होगा कि आपके पहले सारे जो बैकलॉग्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। एंड आपको जब आप फ्रेश एडमिशन लोगे तो आपका जो मेन फोकस है वो आपके करिकुलम पे रहेगा, ना कि आपके बैकलॉग के पेपर्स के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर आप वाईडी लेते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी सोच रखते होंगे कि नहीं मैं 6 सब्जेक्ट भी निकाल लूँगा, 5 भी बाकी वाले जो है वो निकाल सकता हूँ, तो बढ़िया बात है। बट इन जनरल अगर मैं बात करता हूँ कि अगर इतने सारे पेपर्स आप दोगे तो इनमें से भी फिर कुछ बैकलॉग जो है वो लगने के आपके चांसेस रहेंगे। एंड फिर इनमें से पूरे मिला के और 4 बैकलॉग लगते हैं, फिर सेकेंड ईयर की 4th सेम के एग्ज़ाम में अगर 2 बैकलॉग लगते हैं तो फिर यहाँ पे भी आपका वही होगा, फिर यहाँ पे भी आपके जो ईयर ड्रॉप है वो लगने के चांसेस बन सकते हैं। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो आपके लिए अच्छी बनने के आगे जो है वो चांसेस कम रहेंगे। अगर ज़्यादा बैकलॉग है, 7-8 बैकलॉग है, तो वाईडी जो है वो रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर टू आगे एडमिशन लेके फर्दर सारी जो चीज़ें वो करना। बट ऐसे स्टूडेंट्स जिनको बस 1 बैकलॉग है एंड फिर उनको 3rd ईयर में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो उनको अगर कैरी ऑन वगैरह मिलता है तो उनके लिए भी जो है वो बेटर हो सकता है। बाकी अगर कैरी ऑन मिलता है तो मैं तो बस यही बोलूँगा कि एक चॉइस मिलना चाहिए स्टूडेंट को कि आपको कैरी ऑन चाहिए या फिर नहीं। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि हम जो पेपर्स है वो इजीली निकाल सकते हैं वो कैरी ऑन लीजिए। जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि नहीं यार ईयर ड्रॉप लेना चाहिए, पहले पेपर निकालेंगे आराम से एंड फिर उसके बाद फ्रेश एडमिशन लेंगे, तो ऐसे भी मिलना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कैरी ऑन अगर मिलता है, सॉरी कैरी ऑन छोड़ दो, वाईडी अगर लगता है तो प्लेसमेंट मिलता है या फिर नहीं। ऐसे भी काफ़ी सारे स्टूडेंट है, अगर वाईडी लग गया तो क्या आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आपको बताते हैं कि वाईडी लग गया तो प्लेसमेंट नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होता है भाई। मेरा खुद एक दोस्त था, मैं जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो उस स्टूडेंट का पहले से ही फर्स्ट ईयर में जो है वो वाईडी लग गया था, ठीक है। एंड मेरे से सीनियर था, उसका वाईडी लग के फिर हम सेकंड ईयर में साथ में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसको भाई प्लेसमेंट भी मिला एंड ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लेसमेंट के लिए बस आपके जो एक्टिव बैकलॉग्स है वो नहीं रहना चाहिए। मतलब सपोज आप 4th ईयर में हो, 4th ईयर में जब कंपनीज आती है तो उस टाइम आपका करंट कोई बैकलॉग जो है वो नहीं रहना चाहिए। डेड केटीज़ का कोई, आपके फर्स्ट ईयर में 3 बैकलॉग थे, 4 बैकलॉग थे, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जो आपके एक्टिव बैकलॉग्स है, मतलब 4th ईयर में हो एंड 3rd ईयर में कोई बैकलॉग है तो उससे फिर आपको जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उसका मैंने वीडियो भी बनाया है, वो आप देख सकते हो, उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। एंड अगर आपके ज़्यादा बैकलॉग है, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा रेस्ट लेके पहले पूरे निकाल लो एंड फिर नया एडमिशन लो, ताकि आपके ज़्यादा अच्छा भी हो एंड आगे की जो इंजीनियरिंग है वो थोड़ी और ईजी हो। बिकॉज इतने सब्जेक्ट लेके और आगे जाओगे तो इंजीनियरिंग और डिफिकल्ट होती जाएगी एंड आपका पूरा पापड़ बेल देगी इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इसके बारे में सोचना। बाकी अगर कैरी ऑन मिलता है तो अच्छी बात है, बट स्टूडेंट को एक चॉइस मिलना चाहिए ताकि स्टूडेंट भी सोच पाए कि हमारे करियर के लिए जो है वो क्या बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अब डिसीजन क्या आता है, कैसे आता है, वो जब आएगा तब बताऊंगा। बट अभी तो ये लग रहा है कि डिसीजन आने को जो है वो अच्छा खासा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप्स आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।